सोलर ग्रुप परियोजनाओं की साप्ताहिक समाचार। सोलर ग्रुप निवेश प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत परियोजनाएं सोविल मार्श और एरोनोवा निरंतर विकसित हो रही हैं। अलग अलग तकनीकी समाधानों से आगे बढ़कर प्रणालीगत कार्यान्वयन और विस्तार की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। आइए एरोनोवा से शुरू करते हैं। कंपनी एयरशिप और स्ट्रेटोस्फेरिक प्लेटफॉर्म की ऑनबोर्ड सिस्टम की विश्वसनीयता को और बेहतर बनाने पर काम कर रही है। प्रयोगशाला स्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक्स को वैक्यूम चेंबर में परीक्षण किया जा रहा है, जो 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर संचालन का अनुकरण करता है। रेडियो मॉड्यूल और डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम की स्थिरता की जांच की जा रही है, जिनमें लगभग 1.2 गीगाहर्ट्ज पर काम करने वाले ट्रांसीवर शामिल हैं। विशेष ध्यान तापीय स्थितियों पर दिया जा रहा है, क्योंकि विरल वातावरण में शीतलन की क्षमता काफी कम हो जाती है। साथ ही विकास की दिशा जारी है। पिछले अंक में एरोनोवा की झुकोव्स्की की स्मृति में वैज्ञानिक विमानन पाठ सम्मेलन में भागीदारी का उल्लेख किया गया था। अब इस घटना का महत्व और भी स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। ऐसे मंच उद्योग के भविष्य को आकार देते हैं। सम्मेलन के दौरान तीसरी पीढ़ी के एयरशिप पर चर्चा की गई, जो दुर्गम क्षेत्रों में अत्यधिक भारी कार्गो के परिवहन के लिए डिजाइन किए गए हैं। नोवा 2 परियोजना मानव संचालित और बिना चालक दोनों संस्करणों में प्रस्तुत की गई और एरोडायनामिक्स, प्रमाणीकरण और कम गति पर नियंत्रण जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। एरोनोवा के लिए ये केवल भागीदारी नहीं, बल्कि प्रोफेशनल समुदाय में एकीकरण, समाधानों का विशेषज्ञ मूल्यांकन और अवधारणा से व्यावहारिक कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता का विकास कर रही है। उच्च आवृत्ति मशीन के एक प्रमुख घटक यानी एयरशिप एनवलप के साथ काम करने के लिए पोर्टल फ्रेम की असेंबली पूरी हो गई है। उपकरण ने वेल्डिंग से लेकर कमिश्निंग तक पूरा चक्र पूरा कर लिया है। ये एनवलप के पूर्ण उत्पादन चक्र के आरंभ को और निकट लाता है। अब सोविल मार्श की खबरें। कंपनी अपनी तकनीकी क्षमताओं का विस्तार जारी रख रही है। पहली बार स्वनिर्मित टूलिंग का उपयोग करके बनाए गए स्टेटर को एक मानक हाउसिंग में प्रेस फिट किया गया है। ये सीरियल उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। असिंक्रोनस मोटरों के डिजाइन से संबंधित नए पेटेंट प्राप्त हुए हैं। एक समाधान ने एल्यूमीनियम हाउसिंग की लंबाई 90 से घटाकर 80 मिलीमीटर कर दी, जिससे सामग्री की खपत और उत्पादन लागत सीधे कम होती है। उपकरणों की कमीशनिंग जारी है। कीवे कटिंग के लिए स्लॉटिंग मशीन का सेटअप शुरू हो चुका है। पहली बार मशीन को चालू किया गया और सिस्टम की जांच की गई। नई तकनीकी प्रक्रियाएं लागू की जा रही हैं। रोटर को शाफ्ट पर हॉट प्रेस फिट करने की विधि और स्टेटर पैक को सीधे फ्रेम में कास्ट करने की तकनीक। परिणाम पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। जहां पहले उत्पादन में 24 घंटे से अधिक समय लगता था, अब लगभग 2 मिनट लगते हैं। एल्यूमीनियम मिश्र धातु की खपत 9 से 10 गुना कम हो गई है और प्रोसेसिंग और टूलिंग लागत में उल्लेखनीय कमी आई है। और परियोजना की परिपक्वता का एक और महत्वपूर्ण संकेत, सोविल मार्श ने एक ठोस उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया है। केवल 20 दिनों में 10,000 एंगल ग्राइंडर। इसका मतलब है कि कंपनी अब उस स्तर पर पहुंच रही है जहां वो न केवल तकनीक विकसित करती है, बल्कि कम समय में वास्तविक उत्पादन मात्रा की योजना और निष्पादन भी कर सकती है। दोनों परियोजनाएं आत्मविश्वास से आगे बढ़ रही हैं, परीक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान से औद्योगिक कार्यान्वयन और तकनीकी विस्तार की ओर।